हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी लगता है कि जब शेयर मार्केट गिरता है तो हमारा लॉस ही होगा? हम उसमें किसी भी हाल में प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते? क्या आपको ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट जब फॉल हो रहा है तो हमें अपने सारे स्टॉक निकाल देना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगा उन तरीकों के बारे में, 4 तरीकों के बारे में जिसके बेस पे आप गिरते हुए मार्केट में छुपी हुई अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं और अपने लॉस को कैसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजू और वेलकम टू माय चैनल न्यास ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, चलिए हम बात करते हैं उन 4 तरीकों के बारे में जिनके बेस पे हम अपने शेयर मार्केट में होने वाले लॉस को, जो शेयर फॉलिंग मार्केट में जो लॉस होता है, उसको कैसे अच्छी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और हम कैसे अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि शेयर मार्केट में पैसा बनता कैसे है। मार्केट, कोई भी मार्केट कैसे काम करता है, किसी भी मार्केट में प्रॉफिट कब होगा। तो बहुत बेसिक चीज है मार्केट में। अगर हम लो पे बाय करेंगे, बाय अगर लो पे करेंगे और सेल करेंगे हाई पे, तो हमें प्रॉफिट होगा। यानी कोई चीज 100 रुपए की है, हमने उसको 100 रुपए में खरीदा और उसको अगर हम 120 रुपए में बेचेंगे तो वही हमको प्रॉफिट होगा। शेयर मार्केट में भी ऐसा होता है, शेयर को हम कम दाम में खरीदेंगे और ज़्यादा दाम में बेचेंगे तो वही हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन जब शेयर मार्केट गिर रहा हो तब तो दाम नीचे हो रहे होते हैं, तब कैसे कोई उसमें प्रॉफिट बनाए? तो मैं इसमें बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट में हमको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। यानी आप जो सेलिंग है वो हाई पे सेलिंग कर सकते हो, पहले सेल कर सकते हो और उसके बाद बाय कर सकते हो। ये हमको सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसको हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं। और यही वो मेथड है, शॉर्ट सेलिंग का ही मेथड है जिसको हम यूज करके प्रॉफिट बना सकते हैं। मान के चलिए कोई शेयर जिसका प्राइस है 120 रुपये, हमने क्या किया, उसको 120 पे सेल कर दिया और नीचे जैसे ही वो मार्केट नीचे आ रहा है तो नीचे गिरते मार्केट के साथ उसका प्राइस भी कम हो रहा है और वो प्राइस आते आते 100 पे आया, तो हमने उसको क्या किया, फिर से बाय कर लिया। तो क्या हुआ, वही चीज जो हमने यहाँ देखी थी, 100 पे बाय, 120 पे सेल, 120 पे सेल, 100 पे बाय, तो हमारा 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो ये तरीका है कि हम शेयर मार्केट में शॉर्ट सेलिंग से गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। अब गिरते हुए मार्केट में हम समझ तो गए कि मार्केट में प्रॉफिट कैसे बनता है, लेकिन हम इसको यूटिलाइज कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। हम्म, तो उसके लिए हम 4 तरीकों की बात करेंगे। वो 4 कौन से तरीके हैं जिनके बेस पे हम गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं? पहला, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप हमेशा शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए, शॉर्ट सेलिंग करिए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आप ज़्यादा पे बाय करिए, सॉरी, ज़्यादा पे सेल करिए और लो पे बाय करिए। 150 का कोई शेयर है, उसको 150 पे आप मान लीजिए आपने सेल सेल कर दिया और फिर उसको आप 140 पे, 135 पे, किस पे भी बाय करिए, तो जो आपका 10 रुपए का या 15 रुपए का प्रॉफिट होगा वो आपको ये गिरते हुए मार्केट से प्रॉफिट मिलेगा। इसमें हमने अप साइड वाले मार्केट का नहीं देखा, डाउन साइड वाले मार्केट का देखा। शॉर्ट सेलिंग यानी इंट्राडे ट्रेडर के लिए पहला ऑप्शन है शॉर्ट ट्रेड, शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग करके हम गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। और दूसरा, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग में, ये तो हो गया इक्विटी ट्रेडिंग की। अगर आप ऑप्शन या फ्यूचर की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन में पुट का ऑप्शन, पुट का होता है, हम पुट बाइंग कर सकते हैं। गिरते हुए मार्केट में पुट बाइंग कर सकते हैं प्रॉपर हेजिंग के साथ। हमेशा हमको ध्यान रखना है, वैसे नॉर्मली एक ट्रेडर जो ट्रेडिंग मार्केट, स्टॉक मार्केट में आया है और तुरंत ही ट्रेडिंग उसने शुरू की है, अभी सीख रहा है, तो उसको ऑप्शन में नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन में पुट का ऑप्शन होता है, आप ऑप्शन में पुट बाय करके आप गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमको प्रॉपर हेजिंग करना बहुत जरूरी है। तो अगर हेजिंग नहीं करेंगे तो सबसे ज्यादा खतरनाक ऑप्शन बाइंग या सेलिंग होता है। तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन था। अगर आप ऑप्शन बाय या सेलर हैं तो आप पुट बाय करके गिरते हुए मार्केट में प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं इंट्राडे भी नहीं करता हूँ इक्विटी में और ऑप्शन सेलिंग या बाइंग भी नहीं करता हूँ, तो मैं गिरते हुए मार्केट में कैसे प्रॉफिट बना सकूं? तो उसके लिए, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर यानी आप कुछ दिनों के लिए ट्रेड लेते हैं, महीने भर के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, तो उसमें आपको देखना है कि जो स्टॉक अपने
35 से 40% के करेक्शन के आसपास है। यानी जो रिसेंटली उन्होंने हाई बनाया है और हाई बना के वापस जब मार्केट गिर रहा है तो उसके साथ वो भी डाउन आ रहे हैं और उन्होंने अपने 35 या 40% तक लूज किया है। कभी भी ध्यान रखिए कि हमको ये नहीं देखना है कि जो स्टॉक का 52 डेज के लो पे है, 52 वीक के लो पे है, या ईयरली लो पे है, या 2 ईयरली बेस पे लो पे है, उस पर हमको ध्यान नहीं देखना है। उस पर हम कभी, क्योंकि वो काफ़ी डाउन होगा और कब ऊपर आएगा हमको नहीं पता होता है। लेकिन जो ये 35 से 40% तक नीचे गए हुए हैं उन पे हमको चांसेस होते हैं कि जब मार्केट पॉजिटिव आए तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट दे के जाएंगे। महीने भर या 2 महीने में जो ये 30-35% का जो उनका रेंज है उसको वापस कवर करने का कोशिश करेंगे और हमको एटलीस्ट 2-3 महीने में 35 से 40% का प्रॉफिट दे के जाएंगे। तो ये रही बात अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए पोजिशनल ट्रेडिंग करके पैसा लगाते हैं, तो इस तरीके से आप इसमें पैसा बना सकते हैं गिरते हुए मार्केट में। क्योंकि क्या होगा कि आपने जो बाय किया वो लो लेवल पे किया और कुछ देर बाद जब वो ऊपर आएगा तब आप उसको सेल करेंगे हाई लेवल पे, तो वही बाय लो सेल हाई आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन अगर आप वो ट्रेडर हैं या वो इन्वेस्टर हैं कि जो एक बार शेयर खरीद के भूल जाते हैं, दोबारा नहीं खरीदते हैं या उसकी ओर देखते नहीं है, तो कैसे आप इस गिरते हुए मार्केट में बेनिफिट कर सकते हैं? तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके पास अगर कुछ पहले से स्टॉक है और वो पहले प्रॉफिट दे रहे होते हैं और अभी करेक्शन करेक्शन करके वो काफ़ी नीचे आ चुके हैं या वो अभी लॉस दे रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, उन शेयर में पोजीशन बढ़ा सकते हैं। या फिर जो अपने 200 ईएमए के पास है, जो 200 मूविंग एवरेज होता है उसके पास है जो स्टॉक, उनको आप बाय कर सकते हैं और अपने लॉन्ग टर्म वाले पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। तो क्या होगा कि जैसे ही ये फॉलिंग करेक्शन पूरा होगा, करेक्शन होने के बाद वो अपसाइड में मोमेंट लेगा और नॉर्मली क्या होता है जो 200 सपोर्ट होता है वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट होता है। यानी मार्केट काफ़ी दिनों से उस लेवल पे नहीं आया और बिगर करेक्शन आता है, ज़्यादा फॉल होते हैं तो उस लेवल पे आएगा और उस लेवल से सपोर्ट लेके वो वापस बाउंस करता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम नॉर्मली 200 का जो मूविंग एवरेज होता है उसको देखेंगे, अगर उस लेवल पे है तो हम वहाँ से बाय करेंगे। तो वही क्या होगा, कुछ दिनों बाद वापस ऊपर जाने लगेगा और वही हमारा कॉन्सेप्ट बाय लो पे किया और सेल हाई पे करेंगे तो हम उसमें एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे 4 तरीके। एक्चुअली क्या है कि शेयर मार्केट ऐसा नहीं है कि आप रातों रात पैसे बना सकें। इंट्राडे हो गया, ऑप्शन बाय सेलिंग हो गया, उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो ये जो 2 तरीके हैं जो मैंने बताए थे आखिरी वाले, कि जिनमें 35-40% करेक्शन हुआ हो या फिर और भी लंबा आप देखना चाहते हैं तो जो दो 200 मूविंग एवरेज के पास। और उसके अलावा एक चीज़ और है कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, जो टॉप की कंपनीज होती है निफ्टी की, टॉप 100 ले लीजिए, टॉप 50 ले लीजिए, उसमें आप किसी भी कंपनी में अच्छा करेक्शन हुआ हो तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी, ये डिस्काउंट है। अब आप जैसे एक सेल की बात किया जाए तो वो एक सेल टाइप का होता है कि एक अच्छी कंपनी आपको डिस्काउंटेड रेट पे मिल रही है। जो भी करेक्शन हुआ है, जो भी फॉलिंग हुआ है, वो एक तरीके से डिस्काउंट है और वो जितना हुआ है वो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में उसको कवर करता ही करता है। अच्छी कंपनी है तो ऊपर जाएगी जाएगी वो, तो कवर करेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म में तो भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा और लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबल होता ही है ये। तो फ्रेंड्स ये थे 4 तरीके। अगर आप इंट्राडे हैं तो आप शॉर्ट सेलिंग करिए, ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप पुट बाय करिए, और आप पोजिशनल है, पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आपको ये देखना है कि कौन से शेयर 30 से 35% अपने करेक्शन लेवल पे है। तो बहुत ज़्यादा डाउन देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि जो बहुत ज़्यादा डाउन जाते हैं उनमें तुरंत तो वापस आ पाना, नॉर्मली अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो वापस आएगी, लेकिन तुरंत वापस आने में टाइम लगता है। तो आपको क्या, अगर रिटर्न 2-3 महीने में चाहिए तो आप डेफिनेटली इतना ही रेंज रखिए, 30 से 35, 40% तक का रेंज रखिए। और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप 200 मूविंग एवरेज पे जो स्टॉक है उनको देखिए, और फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जो टॉप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, जो अच्छे प्राइस के स्टॉक है, जो अच्छा प्रॉफिटेबल देती है, जो अच्छी कंपनियां हैं, उनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज और, कभी भी आप एकदम बॉटम पे आने का वेट मत करिए कि कोई कहता है कि मार्केट अभी और गिरेगा और गिरेगा और आप कैश लेके बैठे हैं और ये सोचेंगे कि थोड़ा और मार्केट गिर जाता है तब मैं इन्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा और गिर जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमारे पास जितना पैसा उसको थोड़ा थोड़ा अंदर डालना है।
जैसे मान लीजिए अपने पास लाख रुपए है जिसको हमको इन्वेस्ट करना है, तो मार्केट कुछ गिरता है तो हमने 25-30 हज़ार रुपए एक बार में डाल दिए, फिर 25-30 हज़ार एक बार में डाल दिए। क्योंकि क्या होगा कि हमको नहीं पता है कि कब मार्केट वापस रिवर्सल करके बुल रन की ओर जाएगा, वापस ऊपर जाने लगेगा। तो हो सकता है कि हम अपना कैश लेके बैठे रहें और अच्छे अपॉर्चुनिटी का इंतजार करते रहें, और अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हमेशा सेम डे, आज ही है अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आपको मार्केट फॉलिंग दिखा रहा है, फॉल हुआ है मार्केट में, तो आप उसमें इन्वेस्ट करिए, थोड़ा थोड़ा करके जाइए और जैसा जैसा नीचे जाते जाए और बाय करते जाइए। तो इस तरीके से आपका एवरेज भी अच्छा हो जाएगा, और जैसे मार्केट अपसाइड में जाना शुरू करेगा तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स, होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको कुछ इससे थोड़ी सी भी हेल्प मिली हो, कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और